नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की कहानी तो लगभग हर किसी ने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि राधा का अंत कैसे हुआ था? क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि जिन राधा कृष्ण का नाम आज भी साथ लिया जाता है, जिनके प्रेम को अनंत और अमर कहा जाता है, उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं उनमें भी कई बातें केवल लोक कथाओं, भावनाओं और कल्पनाओं पर आधारित हैं। लेकिन अगर हम उपलब्ध धार्मिक संदर्भों, परंपराओं और मान्यताओं को ध्यान से देखें तो एक बहुत गहरी और भावुक कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम है, विरह है, प्रतीक्षा है और एक ऐसा रहस्य जो आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या राधा जी की मृत्यु सामान्य थी? क्या उनका अंत श्री कृष्ण से दूर हुआ? क्या सच में अंतिम क्षणों में कृष्ण उनके पास पहुंचे थे, या यह केवल लोक कथा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राधा और कृष्ण का प्रेम इतना दिव्य था, तो इतिहास और कई प्रमुख ग्रंथ राधा के अंतिम अध्याय पर लगभग मौन क्यों हैं? आज हम आस्था का सम्मान रखते हुए तथ्यों, परंपराओं और उपलब्ध कथाओं के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य प्रेम की कहानियों में छिपे होते हैं। राधा के अंतिम अध्याय को समझने से पहले हमें एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। जब हम रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों की बात करते हैं तो कई घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन जब बात राधा जी की आती है तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के मूल पाठ में राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जरूर है, गोपियों का भी उल्लेख है, लेकिन राधा का विस्तृत वर्णन वहां भी उस रूप में नहीं मिलता जैसा आज जनमानस में प्रसिद्ध है। तो फिर सवाल उठता है, जिस राधा का नाम आज कृष्ण से पहले लिया जाता है, जिनके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी मानी जाती है, उनकी कथा आई कहां से? और शायद यहीं से यह रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि राधा की विस्तृत कथा मुख्य रूप से बाद के वैष्णव साहित्य, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद, पदावली साहित्य और भक्ति परंपराओं में विकसित होती दिखाई देती है। यानी हमें यहां इतिहास, धर्म ग्रंथ और लोक परंपरा तीनों को अलग अलग समझना होगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक ही स्तर पर रख देंगे तो सत्य और भावनात्मक परंपरा आपस में मिलकर भ्रम पैदा कर देंगी। अब अगर धार्मिक परंपराओं की दृष्टि से देखें तो राधा केवल एक पात्र नहीं है, उन्हें भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। प्रेम का ऐसा स्वरूप जहां मिलन से ज्यादा विरह का महत्व है, जहां पाने से ज्यादा समर्पण बड़ा है। और यही कारण है कि राधा कृष्ण की कथा केवल दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध का प्रतीक बन गई। लेकिन अगर यह इतना गहरा संबंध था तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या उनका अंत भी साथ हुआ, या जीवन ने उनके लिए कुछ और लिखा था? कई लोक कथाएं कहती हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका, और राधा वृंदावन में ही रह गई। लेकिन क्या यह केवल कहानी है या धार्मिक परंपरा? उपलब्ध भक्ति साहित्य में एक रिकरिंग थीम बार बार दिखाई देती है, विरह यानी सेपरेशन। और यह विरह केवल शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक माना गया। ऐसा मानो प्रेम का चरम मिलन दूरी के भीतर छिपा हो। लेकिन इंसानी दृष्टि से देखें तो यह बेहद भावुक और पीड़ादायक प्रश्न है। क्या राधा ने अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा में बिताया? क्या उन्होंने कृष्ण को फिर कभी देखा? कुछ परंपराएं कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में राधा द्वारका पहुंची थीं। कुछ कहती हैं कि उनका अंत वृंदावन में ही हुआ। कुछ मान्यताएं उन्हें मानव रूप में नहीं, बल्कि शाश्वत शक्ति मानती हैं। इसलिए मृत्यु का प्रश्न ही उनके संदर्भ में अलग हो जाता है। और यही इस विषय को इतना संवेदनशील बनाता है, क्योंकि यहां सच कहना जरूरी है। हमारे पास ऐसा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, डायरेक्ट, प्राइमरी स्क्रिप्चरल अकाउंट नहीं है जो राधा जी की मृत्यु का एक डेफिनेटिव वर्जन देता हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कथा ही नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि हमें जो समझना है वह परंपराओं, व्याख्याओं और भक्ति साहित्य के आधार पर समझना होगा।
और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। कल्पना कीजिए, वृंदावन, वही भूमि जहां बांसुरी की धुन गूंजती थी, जहां रास हुआ, जहां हंसी थी, उत्सव था, प्रेम था। लेकिन अब वही भूमि शांत है, क्योंकि कृष्ण जा चुके हैं और पीछे बचा है केवल स्मरण। यही वह इमेजरी है जिसे भक्ति कवियों ने बार बार चित्रित किया। एक ऐसी राधा जो बाहर से जीवित है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे विरह में तप रही है। अब यहां जरूरी है कि हम एग्जैजरेशन और अनफेयर स्टोरी टेलिंग से बचें, क्योंकि कई मॉडर्न वीडियोस शॉक वैल्यू के लिए ऐसी बातें जोड़ देते हैं जिनका कोई आधार नहीं। लेकिन अगर हम क्लासिकल डिवोशनल लिटरेचर को देखें तो एक बात साफ है, राधा का चरित्र इमोशनल सफरिंग के माध्यम से स्पिरिचुअल एलिवेशन का प्रतीक बनता है। उनका दर्द सेंसेशनल हॉरर नहीं, बल्कि डिवोशनल डेप्थ है, और यही डॉक्यूमेंट्री ट्रूथ है। लेकिन यहीं एक और सवाल पैदा होता है, अगर राधा केवल प्रतीक हैं, तो क्या उनकी मृत्यु की कहानी पूछना सही है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि भारतीय परंपरा में प्रतीक और कथा अक्सर साथ चलते हैं। स्पिरिचुअल ट्रूथ को नैरेटिव फॉर्म में समझाया जाता है, और इसलिए राधा का अंतिम अध्याय केवल एक हिस्टोरिकल इंक्वायरी नहीं, बल्कि इमोशनल फिलोसॉफिकल इंक्वायरी भी है। कुछ वैष्णव परंपराओं में वर्णन मिलता है कि राधा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कुछ कथाएं कहती हैं कि अंतिम मिलन हुआ, जहां कृष्ण स्वयं आए, बांसुरी की धुन बजी और राधा उस ध्वनि में विलीन हो गई। लेकिन यहां ऑनेस्टी जरूरी है। ये डिवोशनल नैरेटिव्स हैं, हार्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं। फिर भी इन्हें डिसमिस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोड़ों लोगों की भक्ति इन्हीं परंपराओं से आकार लेती है। अब सबसे फैसिनेटिंग सवाल यह है, अगर कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राधा डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल, तो क्या मृत्यु शब्द ही यहां सही है, या फिर यहां डिसोल्यूशन, रीयूनियन, स्पिरिचुअल मर्जिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा उचित हैं? क्योंकि कई भक्त ट्रेडिशंस में राधा की मृत्यु नहीं, उनके कृष्ण में विलय की बात कही जाती है। लेकिन अगर यह इतना दिव्य था, तो फिर लोक कथाओं में इतना दर्द क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि इंसान डिवाइन स्टोरीज को भी अपने इमोशंस के माध्यम से समझता है, और यही वजह है कि राधा की कथा हमें आज भी छूती है, क्योंकि यह केवल धर्म की कहानी नहीं, लॉन्गिंग की कहानी है, वेटिंग की कहानी है, उस प्रेम की कहानी है जहां सर्टेनिटी नहीं, केवल विश्वास है। लेकिन अभी हमने केवल सरफेस को छुआ है, क्योंकि असली प्रश्न अब शुरू होता है। अगर राधा का अंत डिवोशनल लिटरेचर में इतना भावुक है, तो अलग अलग ट्रेडिशंस इसे अलग अलग क्यों बताती हैं? कौन सी कथा कहां से आई, और क्या इनमें कोई ऐसा थ्रेड है जो हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाए? और यहीं से यह रहस्य सच में और गहरा होने लगता है। अब जब हम अलग अलग परंपराओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की धार्मिक कथाएं हमेशा एक सिंगल लाइनियर हिस्ट्री की तरह संरक्षित नहीं रहीं, बल्कि वे ओरल ट्रेडिशन, रीजनल डिवोशन, पोएटिक लिटरेचर और फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से विकसित हुई। यही कारण है कि एक ही पात्र के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नैरेटिव्स मिलना असामान्य नहीं है। और राधा जी का विषय तो विशेष रूप से ऐसा ही है, क्योंकि उत्तर भारत की भक्ति परंपरा, बंगाल की गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ब्रज साहित्य, गीत गोविंद की काव्य परंपरा और बाद के डिवोशनल टेक्स्ट्स सभी राधा को गहराई से स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अंतिम जीवन के बारे में एक यूनानिमस हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं देते। अब यही एम्बिग्विटी इस विषय को और रोचक बनाती है, क्योंकि जब डायरेक्ट सर्टेनिटी नहीं होती, तब हमें अवेलेबल ट्रेडिशंस के भीतर पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। और सबसे अधिक चर्चित पैटर्न है विरह के बाद अंतिम मिलन का विचार। कई लोक कथाओं और डिवोशनल रिटेलिंग्स में कहा जाता है कि राधा ने अपना अधिकांश जीवन कृष्ण से अलग बिताया। कृष्ण मथुरा गए, फिर राजनीतिक और राजधर्म के कारण द्वारका पहुंचे। उनका जीवन बदल गया, लेकिन राधा का भाव नहीं बदला। अब यहां एक गहरी फिलोसॉफिकल बात छिपी है, क्योंकि कई भक्ति परंपराएं कृष्ण के वर्ल्डली ड्यूटीज और राधा के इनर डिवोशन को दो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रूथ्स की तरह देखती है। यानी एक बाहर कर्म में व्यस्त है, दूसरा भीतर प्रेम में स्थिर।
लेकिन यही सेपरेशन मॉडर्न व्यूअर्स के मन में सबसे बड़ा इमोशनल सवाल पैदा करता है। क्या सच में वे फिर कभी मिले? कुछ डिवोशनल ट्रेडिशंस कहती हैं, हाँ, जीवन के अंतिम चरण में। अब यहां डॉक्यूमेंट्री ऑनेस्टी फिर जरूरी है। इस फाइनल मीटिंग का डायरेक्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्क्रिप्चरल एविडेंस उतना मजबूत नहीं जितना लोकमानस में इसकी लोकप्रियता है, लेकिन डिवोशनल नैरेटिव्स में इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। इन कथाओं के अनुसार वृद्धावस्था में राधा का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन भीतर कृष्ण के प्रति वही अनवेवरिंग डिवोशन थी। कहा जाता है कि अंततः वे द्वारका पहुंची। अब कल्पना कीजिए इस दृश्य को नॉट एज कंफर्म्ड हिस्ट्री बट एज डिवोशनल ट्रेडिशन। एक ऐसी स्त्री जिसने प्रेम को पोजेशन नहीं, डिवोशन की तरह जिया, वर्षों बाद उस व्यक्ति के नगर में प्रवेश करती है जिसके नाम से उसकी पहचान बनी। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्जन्स में कृष्ण तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं, कुछ में यह रिकॉग्निशन ग्रेजुअल है, और कुछ नैरेटिव्स इसे इतना मिस्टिकल बना देते हैं कि इसे लिटरल घटना से ज्यादा सिंबॉलिक रियूनियन की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि इस अंतिम मिलन में शब्द कम थे, क्योंकि जहां भाव अपने चरम पर हो वहां संवाद की आवश्यकता कम रह जाती है। लेकिन क्या यह सचमुच हुआ? यही प्रश्न डॉक्यूमेंट्री दृष्टि से खुला रहता है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि यह लेटर डिवोशनल इमेजिनेशन है, डिजाइंड नॉट टू क्रिएट फॉल्सहुड बट टू कंप्लीट एन इमोशनली इनकम्प्लीट लव नैरेटिव फॉर डिवोटीज। और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक साहित्य केवल रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होता, वह इमोशनल ट्रूथ भी कन्वे करता है। लेकिन इमोशनल ट्रूथ और हिस्टोरिकल सर्टेनिटी एक ही चीज नहीं है। अब एक दूसरी ट्रेडिशन की ओर चलते हैं। कुछ वैष्णव मान्यताओं में राधा को साधारण मानव नहीं माना जाता। उन्हें श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति यानी डिवाइन ब्लिस एनर्जी के रूप में समझा जाता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो राधा की मृत्यु का प्रश्न वैसे ही बदल जाता है जैसे कोई पूछे कि प्रकाश की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि डिवाइन प्रिंसिपल के लिए डेथ की बजाय मैनिफेस्टेशन एंड विथड्रॉवल जैसे कंसेप्ट्स उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आम दर्शक कथा को मानव अनुभव से समझते हैं, इसलिए ह्यूमन नैरेटिव वर्जन्स अधिक लोकप्रिय हुए। अब यहाँ एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, गीत गोविंद और ब्रज भक्ति साहित्य का प्रभाव। जयदेव की रचनाएं और बाद की डिवोशनल पोएट्री ने राधा को केवल कृष्ण की प्रिय नहीं बल्कि प्रेम की परम अभिव्यक्ति बना दिया। इन टेक्स्ट्स में इमोशनल लॉन्गिंग इतनी गहरी है कि व्यूअर्स नेचुरली पूछते हैं, इस इंटेंस स्टोरी का अंत कैसे हुआ? लेकिन पैराडॉक्स यही है, जितनी गहरी भावनात्मक प्रसिद्धि उतनी कम कॉन्क्रीट फाइनल बायोग्राफिकल डिटेल, और यही इस रहस्य को अलाइव रखता है। कुछ कथाएं कहती हैं कि राधा ने वृंदावन नहीं छोड़ा, वे वहीं रहीं और कृष्ण के स्मरण में जीवन बिताया। यह वर्जन साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें वेटिंग बिकम्स डेस्टिनी, एक ऐसा प्रेम जहां रियूनियन फिजिकल नहीं, इनवर्ड है। इस इंटरप्रिटेशन में मृत्यु ड्रामेटिक घटना नहीं बल्कि शांत डिसोल्यूशन है, डिवोशन में मेल्टिंग अवे। कुछ कथाएं कहती हैं कि अंतिम क्षणों में उन्होंने बांसुरी की धुन सुनी। अब यहां व्यूअर को समझना होगा, यह डिवोशनल सिंबलिज्म भी हो सकता है, लिटरल रिपोर्टिंग नहीं। बांसुरी यहां डिवाइन कॉल का प्रतीक बन जाती है, यानी आत्मा को उसके सोर्स का निमंत्रण। और यही कारण है कि कुछ भक्त ट्रेडिशंस इस घटना को मृत्यु नहीं, स्पिरिचुअल होमकमिंग मानती हैं। लेकिन स्केप्टिक्स यही सवाल उठाते हैं, अगर इतना कुछ लेटर ट्रेडिशन में जोड़ा गया तो क्या यह सब इमेजिनेशन है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं, क्योंकि इंडियन सेक्रेड स्टोरी टेलिंग पश्चिमी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन मॉडल जैसा नहीं रही। यहां मिथ, सिंबलिज्म, डिवोशन, मेमोरी और फिलॉसफी इंटरट्वाइंड रहते हैं। इसलिए इमेजिन्ड शब्द भी हमेशा उचित नहीं। कई बार ये नैरेटिव्स कम्युनिटी स्पिरिचुअल ट्रूथ का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब एक और जरूरी पॉइंट, कुछ लोग सेंसेशनल कंटेंट के लिए कंप्लीटली फैब्रिकेटेड क्लेम्स कर देते हैं, जैसे स्पेसिफिक वायलेंट डेथ सीन्स, अनसपोर्टेड बिट्रेयल्स या इन्वेंटेड कर्स स्टोरीज। डॉक्यूमेंट्री फेयरनेस की दृष्टि से यह गलत है, क्योंकि जिन दावों का टेक्सचुअल या रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल बेसिस नहीं, उन्हें फैक्ट की तरह पेश करना व्यूअर ट्रस्ट तोड़ता है, और हमारा उद्देश्य वही नहीं है।
हमारा उद्देश्य है अवेलेबल नैरेटिव्स को ऑनेस्टली समझना। अब अगर हम सारे वर्जन्स को साथ रखकर देखें तो एक कॉमन इमोशनल कोर सामने आता है, सेपरेशन, डिवोशन, ट्रांसेंडेंस। चाहे फाइनल मीटिंग हुई हो या नहीं, चाहे लिटरल डेथ हुई हो या स्पिरिचुअल मर्जिंग, हर ट्रेडिशन राधा को एंडिंग नहीं, कल्मिनेशन की तरह प्रस्तुत करती है। लेकिन यहां अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर राधा की कथा इतना गहरा आध्यात्मिक सिंबलिज्म रखती है तो फिर ऑर्डिनरी ह्यूमन ग्रीफ इसमें इतना प्रबल क्यों महसूस होता है? क्यों लोग इस कहानी को सुनकर लॉस महसूस करते हैं, जैसे किसी रियल सेपरेशन का दर्द हो? और क्या यही क्लू हमें राधा के अंतिम रहस्य को समझने के सबसे करीब ले जाता है? और यहीं से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं रह जाता कि राधा जी का अंत कैसे हुआ, बल्कि यह बन जाता है कि क्या हम इस कथा को केवल एक साधारण मृत्यु की तरह देख रहे हैं, जबकि इसके पीछे छिपा अर्थ शायद कहीं अधिक गहरा, भावनात्मक और आध्यात्मिक हो सकता है, जहां मृत्यु शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। और यहीं से यह विषय केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव मन, भक्ति और भावनात्मक सत्य को समझने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि अगर हम इस पूरी कहानी को केवल इस सवाल तक सीमित कर दें कि राधा जी की शारीरिक मृत्यु कैसे हुई, तो शायद हम उस बड़े अर्थ को खो देंगे जो सदियों से इस कथा को जीवित रखे हुए है। आखिर ऐसा क्या है कि इतिहास के कई स्पष्ट पात्रों की तुलना में राधा जी के बारे में कम प्रत्यक्ष विवरण होने के बावजूद उनका प्रभाव इतना विशाल है? इसका उत्तर शायद इस बात में छिपा है कि राधा केवल एक हिस्टोरिकल फिगर की तरह नहीं, बल्कि एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल आर्केटाइप की तरह विकसित हुई। यानी ऐसा स्वरूप जिसमें इंसान अपने सबसे गहरे प्रेम, लॉन्गिंग, सेपरेशन और सरेंडर को देखता है। और यही कारण है कि राधा की कथा सुनते समय लोग केवल जानकारी नहीं लेते, वे महसूस करते हैं। अब अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो राधा कृष्ण की कथा एक अत्यंत शक्तिशाली इमोशनल स्ट्रक्चर बनाती है। मिलन, आनंद, फिर सेपरेशन, फिर लॉन्गिंग। और यही पैटर्न मानव मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि अधूरी कहानियां अक्सर पूरी कहानियों से ज्यादा याद रहती हैं। अनसर्टेनिटी क्यूरियोसिटी को जन्म देती है और लॉन्गिंग अटैचमेंट को डीपन करती है। शायद यही कारण है कि राधा की कथा केवल धार्मिक नहीं, डीपली ह्यूमन भी लगती है। लेकिन डिवोशनल दृष्टि से देखें तो यही विरह कमजोरी नहीं, सर्वोच्च भक्ति है। गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन विशेष रूप से विरह को मिलन से भी ऊंचा मानती है, क्योंकि वहां तर्क यह है कि जब प्रिय फिजिकली सामने हो अब प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन जब प्रिय अनुपस्थित हो फिर भी स्मरण अटूट रहे, वही प्रेम की चरम अवस्था है। और अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो राधा की पूरी कथा मृत्यु की नहीं, डिवोशन अंडर सेपरेशन की कथा बन जाती है। अब यहां एक फैसिनेटिंग प्रश्न आता है, अगर राधा का प्रेम इतना आध्यात्मिक था तो क्या उनके लिए कृष्ण केवल व्यक्ति थे या उससे कहीं अधिक? कई भक्ति व्याख्याएं कहती हैं कि राधा का कृष्ण से संबंध सांसारिक रोमांटिक फ्रेमवर्क से परे है। वहां कृष्ण परम चेतना है और राधा आत्मा का वह स्वरूप जो उसी चेतना की ओर आकर्षित है। अगर यह इंटरप्रिटेशन लें तो राधा की मृत्यु का प्रश्न बदलकर आत्मा का अपने स्रोत में विलय बन सकता है। लेकिन फिर वही बात, ऑर्डिनरी व्यूअर इसे भावनात्मक कहानी की तरह सुनता है और इसलिए ह्यूमन ग्रीफ नेचुरली डोमिनेट करता है। यही ड्युअलिटी इस कथा को फैसिनेटिंग बनाती है। एक ही कहानी भक्त के लिए डिवाइन ट्रूथ है, फिलोसोफर के लिए सिंबॉलिक मैप, साइकोलॉजिस्ट के लिए इमोशनल पैटर्न और सामान्य दर्शक के लिए हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी। अब एक और एंगल समझते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु को हमेशा समाप्ति नहीं माना गया, ट्रांसफॉर्मेशन माना गया। शरीर बदलता है, चेतना का आयाम बदलता है, यात्रा का चरण बदलता है। इसलिए जब कुछ ट्रेडिशंस कहती हैं कि राधा कृष्ण में विलीन हो गई, तो यह पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं भी हो सकता, बल्कि उसी आध्यात्मिक फ्रेमवर्क की अभिव्यक्ति हो सकती है जहां सेपरेशन टेम्पररी और यूनियन एसेंशियल माना जाता है। लेकिन यहां डॉक्यूमेंट्री फेयरनेस के लिए फिर स्पष्ट कर देना चाहिए, ये इंटरप्रेटिव डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग्स हैं।
हार्ड एम्पिरिकली वेरीफाइबल हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं। और इसी ऑनेस्टी से व्यूअर ट्रस्ट बनता है। अब एक सवाल और, अगर राधा की कथा इतनी आध्यात्मिक है तो फिर लोक कथाओं में वृद्धावस्था, आंसू, प्रतीक्षा और अंतिम मिलन जैसे डीपली ह्यूमन सीन्स क्यों जोड़े गए? इसका उत्तर शायद मानव स्टोरी टेलिंग साइकोलॉजी में है। एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी मैसेज को उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं करती जितनी इमोशनल नैरेटिव करती है। जब किसी कंसेप्ट को मानवीय कहानी का रूप दिया जाता है तो वह पीढ़ियों तक जीवित रहता है। इसलिए संभव है कि डिवोशनल कम्युनिटीज ने स्पिरिचुअल ट्रूथ को इमोशनल नैरेटिव के माध्यम से संरक्षित किया। और यही कारण है कि चाहे कोई फाइनल मीटिंग हिस्टोरिकली प्रूवेबल हो या ना हो, उसका भावात्मक प्रभाव वास्तविक है। अब इमेजिन कीजिए उस इमोशनल स्टेट को, एक ऐसा प्रेम जो पाने की शर्त पर नहीं टिका, जिसे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं, जिसे सोशल वैलिडेशन की जरूरत नहीं, जो सेपरेशन में भी समाप्त नहीं हुआ। मॉडर्न रिलेशनशिप्स के संदर्भ में यह ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल लगता है, लेकिन डिवोशनल फ्रेमवर्क में यही सरेंडर है, यही कंप्लीट ऑफरिंग है। और शायद यही कारण है कि राधा का नाम प्रेम के साथ साथ त्याग, समर्पण और विरह से जुड़ गया। लेकिन अब यहां एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री प्रश्न आता है। अगर राधा जी की कथा प्राइमरीली डिवोशनल डेवलपमेंट है तो क्या इसका मतलब यह है कि यह कम सत्य है? जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रूथ के कई स्तर होते हैं। हिस्टोरिकल ट्रूथ, सिंबॉलिक ट्रूथ, इमोशनल ट्रूथ, कम्युनल ट्रूथ। उदाहरण के लिए कोई कहानी एग्जैक्ट इवेंट डॉक्यूमेंटेशन न हो, फिर भी वह मानव अनुभव के बारे में प्रोफाउंड ट्रूथ व्यक्त कर सकती है। और राधा की कथा शायद इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन अभी भी एक प्रैक्टिकल सवाल बाकी है। यदि हम अवेलेबल ट्रेडिशंस को केयरफुली कंपेयर करें तो कौन सा अंतिम नैरेटिव सबसे कोहेरेंट दिखाई देता है? क्या वृंदावन में शांत विरहपूर्ण अंत, क्या द्वारका में अंतिम रियूनियन, या डिवाइन मर्जिंग की अवधारणा? और इन्हीं कॉम्पिटिंग पॉसिबिलिटीज के बीच शायद वह उत्तर छिपा है जिसे लोग राधा की मृत्यु का रहस्य कहते हैं। अब जब हम इस पूरे विषय को एक साथ रखकर देखते हैं तो सबसे ईमानदार और तथ्य आधारित निष्कर्ष यही निकलता है कि राधा जी के अंतिम जीवन के बारे में हमारे पास वैसा स्पष्ट, सर्वमान्य और प्रत्यक्ष विवरण नहीं है जैसा कई अन्य धार्मिक घटनाओं के बारे में देखने को मिलता है। और सच कहें तो यही इस विषय को रहस्य बनाता है, क्योंकि जहां स्पष्ट उत्तर नहीं होते वहां परंपराएं जन्म लेती हैं, व्याख्याएं विकसित होती हैं और समय के साथ कथाएं लोगों के हृदय में अपने अपने रूप ले लेती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह विषय महत्वहीन हो जाता है, बल्कि उल्टा यही अस्पष्टता इसे और गहरा बना देती है। क्योंकि अब प्रश्न केवल क्या हुआ का नहीं रह जाता, बल्कि हम इसे कैसे समझते हैं का बन जाता है। अगर स्ट्रिक्टली टेक्सचुअल दृष्टि से देखें तो राधा जी का विस्तृत उल्लेख प्रमुख प्राचीन ग्रंथों में सीमित है, जबकि बाद की भक्ति परंपराओं ने उनके स्वरूप को अद्भुत गहराई दी। यदि डिवोशनल दृष्टि से देखें तो राधा केवल एक हिस्टोरिकल वुमन नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। यदि फिलोसॉफिकल दृष्टि से देखें तो वे आत्मा हैं और कृष्ण परम चेतना। और यदि इमोशनल दृष्टि से देखें तो वे उस प्रेम का रूप है जो पाने से नहीं, समर्पण से परिभाषित होता है। और शायद यही कारण है कि लोग आज भी पूछते हैं, राधा जी का अंत कैसे हुआ? क्योंकि वास्तव में वे केवल मृत्यु के बारे में नहीं पूछ रहे होते, वे उस प्रेम के अंत के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसने सदियों से मानव हृदय को छुआ है। लेकिन यही सबसे फैसिनेटिंग बात है, क्या वह प्रेम सच में कभी समाप्त हुआ? अगर राधा कृष्ण की कथा को डिवोशनल सिंबलिज्म में देखें तो उत्तर शायद नहीं है, क्योंकि वहां सेपरेशन भी एक हायर यूनियन का हिस्सा है। और यदि ह्यूमन स्टोरी टेलिंग में देखें तो उत्तर शायद हां जैसा महसूस होता है, क्योंकि हर ह्यूमन माइंड क्लोजर चाहता है, हर दिल जानना चाहता है कि आखिरी क्षण में क्या हुआ, क्या वे मिले, क्या राधा ने कृष्ण का नाम लेते हुए प्राण त्यागे, क्या बांसुरी की अंतिम धुन वास्तव में बजी। डॉक्यूमेंट्री ऑनेस्टी यही कहती है। इनमें से कई बातें डिवोशनल ट्रेडिशंस में मिलती हैं, लेकिन इन्हें हार्ड वेरीफाइड हिस्ट्री की तरह पेश करना उचित नहीं होगा। और यही मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है।
फेथ का सम्मान भी रहे और फैक्ट्स की ईमानदारी भी। क्योंकि कई बार इंटरनेट पर व्यूज के लिए ऐसे क्लेम्स कर दिए जाते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। ड्रामेटिक बिट्रेयल्स, फैब्रिकेटेड कर्सेस, अनसपोर्टेड डेथ सीन्स। लेकिन हमारा उद्देश्य रहस्य बेचना नहीं, समझ पैदा करना है। अब अगर विभिन्न ट्रेडिशंस को कंपेयर करें तो 3 ब्रॉड पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पहली, राधा जी ने वृंदावन में विरहपूर्ण जीवन बिताया और शांत डिवोशनल अंत पाया। दूसरी, लोकप्रिय डिवोशनल ट्रेडिशन वाला अंतिम मिलन, जहां जीवन के अंतिम चरण में कृष्ण और राधा का भावनात्मक रियूनियन हुआ। तीसरी, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, जहां डेथ नहीं बल्कि डिवाइन मर्जिंग हुआ। इनमें कौन सा एब्सोल्युटली प्रूवेबल है? शायद कोई नहीं। लेकिन कौन सा स्पिरिचुअली मीनिंगफुल है, यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। और शायद यही इस कथा की सुंदरता है कि यह एक रिजिड आंसर देने की बजाय रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करती है। अब जरा एक पल के लिए अपने आप से पूछिए, क्या प्रेम का मूल्य केवल साथ रहने से तय होता है, या कभी कभी दूरी भी प्रेम को और गहरा बना देती है? क्या हर कहानी को फिजिकल क्लोजर चाहिए, या कुछ कथाएं इसलिए अमर होती हैं क्योंकि उनका अंत पूरी तरह बताया नहीं गया? क्या हम केवल हिस्टोरिकल सर्टेनिटी खोज रहे हैं, या इमोशनल ट्रूथ भी समझना चाहते हैं? क्या राधा जी का महत्व इस बात से कम हो जाता है कि उनके अंतिम क्षणों का एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेड विवरण उपलब्ध नहीं, या उनका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि वे व्यक्ति से बढ़कर प्रतीक बन गईं? और शायद सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में, जहां रिलेशनशिप्स अक्सर कन्वीनियंस पर टिके होते हैं, क्या राधा जैसी अनवेवरिंग डिवोशन को समझना भी संभव है? अगर उपलब्ध भक्ति परंपराओं और प्रचलित मान्यताओं को देखें तो सबसे व्यापक मान्यता यही मिलती है कि राधा जी की मृत्यु किसी युद्ध, श्राप या हिंसक घटना से नहीं हुई थी। राधा जी की मृत्यु के बारे में कृष्ण की तरह कोई एक क्लियर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड घटना नहीं मिलती। लेकिन राधा जी के केस में सबसे प्रचलित भक्ति मान्यता ये है, श्री कृष्ण के विरह, सेपरेशन और उनके गहरे स्मरण में राधा जी ने शांतिपूर्वक देह त्याग किया। और कई भक्त परंपराएं इसे श्री कृष्ण में आध्यात्मिक विलय के रूप में देखती हैं। यानी यह केवल मृत्यु नहीं, एक दिव्य मिलन माना जाता है। हालांकि यह डिवोशनल ट्रेडिशन पर आधारित मान्यता है, न कि यूनिवर्सली डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। यही कारण है कि यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, वर्तमान का दर्पण भी है। यह हमें प्रेम, अटैचमेंट, सरेंडर, लॉन्गिंग और स्पिरिचुअलिटी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूं, आपकी दृष्टि में सबसे क्रेडिबल इंटरप्रिटेशन कौन सी लगती है? क्या आपको लगता है कि राधा जी का अंत वृंदावन में शांत डिवोशन के साथ हुआ? क्या आप अंतिम मिलन वाली परंपरा को अधिक मीनिंगफुल मानते हैं, या आपके लिए राधा जी डिवाइन प्रिंसिपल हैं जिनके लिए मृत्यु शब्द ही लागू नहीं होता? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसे विषयों पर रिस्पेक्टफुल डिस्कशन ही अंडरस्टैंडिंग को गहरा बनाती है। और अगर आप भी राधा कृष्ण के प्रेम को केवल कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि पता चले कि इस कथा ने आपके मन को छुआ। और अगर आपको ऐसे ही ट्रू फैक्ट बेस्ड रिस्पेक्टफुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रहस्य पसंद है, जहां हम आस्था को चोट पहुंचाए बिना उसके पीछे छिपी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां सेंसेशनल अफवाहें नहीं, थॉटफुल एक्सप्लोरेशन मिलता है। और याद रखिए, कुछ रहस्य इसलिए महान नहीं होते कि उनके जवाब मिल गए, बल्कि इसलिए कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते रहते हैं। और राधा जी की कथा शायद उन्हीं रहस्यों में से एक है। राधे राधे।